हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू बैंकर्स पे। आरआरबी पीओ की जो परीक्षाएं हैं प्री की वो समाप्त हो चुकी है। 20 तारीख और 21 तारीख को ये चार शिफ्ट में आरआरबी पीओ की एग्जाम जो है ये कंडक्ट करवाए थे। यानी टोटल 2 दिन में 8 शिफ्ट में ये एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब बात करेंगे कट ऑफ के बारे में जिनका आप सभी को इंतजार है। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। देखो, अगर मैं एक कट ऑफ की बात करूं, सबसे पहले हम एग्जाम के लेवल की बात करते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करते हैं। लास्ट ईयर जो एग्जाम आया था 2021 का और जो इस बार एग्जाम आया है 2022 में, तो इन दोनों एग्जाम में कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो लास्ट ईयर एग्जाम था वो इस साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंथी था। लास्ट ईयर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इस साल एग्जाम इजी था, बहुत इजी था, ऐसा नहीं है। लेकिन आप भले जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था वो आप देख लेना, भले लास्ट ईयर जो एग्जाम आया था ना वो इस साल की तुलना में थोड़ा सा इजी था, तो आप देख सकते हैं। और नंबर ऑफ वैकेंसी लास्ट ईयर में कम थी, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा है। अब मान लो मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसे 20 तारीख और 21 तारीख को आरआरबी पीओ का एग्जाम हुआ था 4 शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट इजी, सेकेंड शिफ्ट थोड़ी सी टफ, थर्ड उससे टफ, फोर्थ उससे टफ, यही दोनों दिन पैटर्न रखा था आरआरबी पीओ के एग्जाम में। अब एक बात समझो, तो मान लो अब मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ, ठीक है, मैंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट कर लिए 65। आपका सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है, लेवल पेपर जो है वो लेंथी आया, क्वेश्चन ट्रिकी आए, बड़े बड़े क्वेश्चन आए, डीआई के कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ी, तो आपने कहीं ना कहीं अटेम्प्ट किए हैं 55 और मैंने किए हैं फर्स्ट शिफ्ट में 65, आपने किए हैं 55। अब आप लोगों के दिमाग में यही चीजें चलती रहती है कि सर नॉर्मलाइजेशन, अरे नॉर्मलाइजेशन इन्हीं चीजों के लिए क्यों बना है? पहले तो ये समझे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। कोई भी ऐसा एग्जाम जो एक दिन में अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाता है वहीं पर ही नॉर्मलाइजेशन लगता है, जैसे बैंकिंग एग्जाम। तो अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आई है, मेरी इजी आई है, तो ना तो इसमें मेरा कोई कसूर है ना आपका कोई कसूर है, तो यहीं पर ही आपका नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर काम करता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि देखो, मान लो आपने सेकेंड शिफ्ट में 50 अटेम्प्ट किए और 50 के 50 अटेम्प्ट आपके 100% सही है, एक भी गलत नहीं है, तो आपको एक तो एक्यूरेसी के नंबर मिलेंगे, प्लस आपकी शिफ्ट अगर टफ आई है कंपैरिजन टू अदर शिफ्ट्स तो आपको वहां पर नॉर्मलाइजेशन के भी मार्क्स मिलेंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे देखा है जो 50 अटेम्प्ट करके आते हैं और कट ऑफ 60 वाली क्लियर करते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, आप मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो एक्यूरेसी के नंबर मिल जाते हैं उनको और यहाँ कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर वहां पर उनके काम करने लगता है। तो ये हो सकता है आपके साथ भी हो। अब अगर आपके अटेम्प्ट 50 है, आपने सर आप कह रहे हैं कि सर हमारे तो अटेम्प्ट 45 है, 48 है, 50 है, 51 52 के अराउंड है, और आप अगर आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं और आपकी जो शिफ्ट है वो थर्ड या फोर्थ शिफ्ट थी, तो और अगर आपके 100% सही है, देखो मैं फिर कह रहा हूं एक्यूरेसी पर डिपेंड करती है, एक्यूरेसी के बिना कुछ नहीं होगा। मान लो आपने 48 अटेम्प्ट किए, थर्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम था, चाहे 20 तारीख हो चाहे 21 तारीख हो, और आपके 100% सही है, एक भी गलत नहीं है, 48 के 48, और आपकी शिफ्ट भी टफ आई थी, तो आपको एक्यूरेसी के तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस नॉर्मलाइजेशन के भी मार्क्स आपको मिलेंगे। तो अगर आपने 48 किया है तो आप डेफिनेटली देखना वो नंबर कहीं ना कहीं जाकर 54 55 के अराउंड हो जाते हैं, और अगर 54 55 के अराउंड कट ऑफ जाती है तो आप अपने आप को सेलेक्ट समझ सकते हैं प्री एग्जाम में। तो मैं आपको अगर कट ऑफ की बात करूं, आप बोलोगे कि सर आप फालतू की बात मत करो, कट ऑफ बताने से पहले इन सभी चीजों का बताना आप लोगों के लिए जरूरी था, तभी आप कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल गुजरात की बात करूं तो वहां पर 56 के अराउंड कट ऑफ गई थी। पीओ की बात कर रहा हूं, प्री की। तो अगर पीओ की वहां 56 गई है, लास्ट ईयर नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम थी, वहां पर भी नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी पर्टिकुलर स्टेट में, तो उससे कट ऑफ क्या हो गई, हाई हो गई। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है और पर्टिकुलर स्टेट की भी नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, तो कट ऑफ हो सकता है थोड़ी नीचे जाए। अगर लास्ट ईयर 56 गई है तो आप मान लो 2-3 नंबर या 4 नंबर कम ही जाएगी। यानी कि अगर मैं ओवरऑल मुद्दा पूरा उठाकर आपके सामने रखूं तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 50 से 58 या 57 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी। ये कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज होता है, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा जनरल की बात कर रहा हूं कि 50 से
56 या 57 के बीच में ही कट ऑफ रहने के चांसेज हैं, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। और अब जो ये सोच रहे हैं कि सर हमारा 4th शिफ्ट में था, मेरे 45 अटेम्प्ट हुए हैं, तो उन लोगों के लिए फिर कहूंगा, अगर आपने 100% एक्यूरेसी रखी है तो आप मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको एक्यूरेसी के तो मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, प्लस उस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन भी आपके फैक्टर काम करेगा, ध्यान रखना। तो अगर आपने 3rd शिफ्ट 4th शिफ्ट, आपने देखा एग्जाम कोई मतलब ऐसा नहीं था कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम बहुत इजी था। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में अगर किसी बंदे ने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रखी है तो 40 से 40 क्वेश्चन होंगे। और अगर रीजनिंग मैथ की बात करूं तो मैथ में 25 प्लस तो लाजमी है बनाना, है ना, 25 प्लस तो सभी से हो रहे थे। रीजनिंग की बात करूं तो मैं मानूंगा कि थोड़ी पजल तो है, वो ट्रिकी थी, लेंदी थी, थोड़ी घुमाने वाली थी। तो देखो ये जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पीओ का एग्जाम है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी एग्जाम को गलत नहीं कहूंगा, ये आप लोगों की प्रिपरेशन में ही कमी थी कहीं ना कहीं। तो अभी भी ठोकर खा चुके होंगे आप लोग, आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। अब बिल्कुल भी एग्जाम का पैटर्न बदल गया, अब कोई चीजें इजी नहीं आएगी भाई, है ना। तो अभी आईबीपीएस क्लर्क का, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है, तो अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही रखें। आपको इन एग्जाम से ठोकर खाकर पता चल गया होगा कि लेवल क्या आने वाला है। अगर ये स्टार्टिंग के एग्जाम है तो आगे एग्जाम और लेवल बढ़ने वाला है, तो तैयारी अपनी मजबूत रखे, है ना। ये आप ये मतलब एग्जाम को दोष ना देना पड़े, ऐसी प्रिपरेशन कर लीजिए कि आपको एग्जाम को दोष नहीं देना पड़े कि एग्जाम लेंदी आ गया था, ट्रिकी था, वो सब बाढ़ में गई बातें, है ना। आप अपने कॉन्फिडेंस पर बस रखें, बस नहीं मैंने अपनी प्रिपरेशन की है, मुझे कॉन्फिडेंस है पूरा, मैं प्रिपरेशन अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्लियर। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। वहां जल्दी मैं आईबीपीएस क्लर्क के फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।